प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दर्शन शास्त्र में स्नातक द्वितीय खंड के लिए नीति शास्त्र पत्र में नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या क्या हैं, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या है, यानी नैतिकता होने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मनुष्य है वो एक विशेष प्रकार के परिवेश में रहता है। मनुष्य यदि न रहे तो नैतिकता भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग मनुष्य की नैतिकता के विषय में ही चर्चा करते हैं। और अगर मनुष्य का परिवेश न रहे तो फिर वहाँ भी नैतिकता की चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पूरा समाज जो है सम्मिलित रहता है। और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नैतिकता हमेशा कर्म केंद्रित ही होती है, यानी अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो फिर नैतिकता का कोई औचित्य ही नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं कि नैतिकता में जो नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या क्या हैं। महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व को ही माना गया, और व्यक्तित्व में ही ये दोनों बुद्धि और संकल्प स्वातंत्र्य चले आते हैं। अब हमको ये समझना है कि व्यक्तित्व होता क्या है, किसे कहेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना आवश्यक है कि जो मानव व्यक्तित्व के जो हैं दो भाग हैं, मन और शरीर। ये दोनों को मिलने से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मन के 3 तरह के व्यवहार हैं, ज्ञानपरक, भावनापरक और क्रियापरक। ये तीनों जो हैं मनुष्य में विद्यमान रहता है। किसी व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता होती है, किसी में भावना की, किसी में क्रिया यानी कर्म करने की प्रधानता होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जानवरों के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं होती है, मनुष्यों के व्यक्तित्व के ही बारे में चर्चा होती है, यानी व्यक्ति के ही व्यक्तित्व के बारे में चर्चा होती है। नैतिकता के लिए जिस व्यक्तित्व की अपेक्षा होती है वह बुद्धि और संकल्प के बिना संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा की है कि ये जो तीनों भाग है उसमें नैतिकता ही महत्वपूर्ण है, और बुद्धि और जो संकल्प स्वातंत्र्य है वो दोनों व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये नैतिकता के लिए जो है व्यक्तित्व का होना बहुत ही आवश्यक है, और व्यक्तित्व को मान लेने से ही बुद्धि और संकल्प दोनों साथ साथ आ जाते हैं, और ये दोनों व्यक्तित्व के आवश्यक अंग है। तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है एक मनुष्य का जो एक स्वरूप कह सकते हैं होता है, और ये नैतिकता के लिए परम आवश्यक है। दूसरा इसमें जो है बुद्धि वह क्षमता है जिसका कार्य है विचारों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित करना। बुद्धि कर्ता के समक्ष अनेक विकल्प प्रस्तुत करती है। बुद्धि जो है तरह तरह के विकल्प प्रस्तुत करती है, ऑप्शन देती है बुद्धि कि भाई ये करे या करे। ये हमें चुनाव करना होता है कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना है, ये हमें बुद्धि ही बताती है या निर्देशित करती है। तो उसके बाद उसी के अंतर्गत मार्टिनियो जो एक बहुत बड़े नीति शास्त्री रहे हैं, उन्होंने कहा या तो संकल्प की स्वतंत्रता एक तथ्य है या फिर नैतिकता एक भ्रम है।
अगर स्वकल्प की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो फिर नैतिकता का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संकल्प की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। और संकल्प स्वातंत्र्य के संबंध में तीन मत हैं। नियतत्ववाद, और उसके बाद है स्वच्छंदवाद और आत्मनिर्देशित संकल्प। ये तीन तरह के संकल्प स्वातंत्र्य गिने जाते हैं। नियतत्ववाद यह मान के चलता है कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ घटित होगा, ये सब पहले से ही नियत है यानी निश्चित है, इसमें मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। स्वच्छंदतावाद ठीक इसके विपरीत है, इसको अनियत तत्ववाद कह सकते हैं। तो ये कहता है कि नैतिकता अगर चाहिए या नैतिक प्रश्न पर जब निर्णय करना है तो स्वच्छंद रूप से काम होना आवश्यक ही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के दबाव में कार्य करता है तो फिर वहाँ पर जो है बाह्य नियंत्रण से जो भी कार्य होगा तो फिर इस पर नैतिक निर्णय करना बहुत ही मुश्किल होगा, या कह सकते हैं कि उस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। और जैसा कि आत्मनिर्देशित संकल्प है, जो आत्मा के द्वारा जो निर्देशित होता है, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसे बताती रहती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये तीन रूप हमको जो है संकल्प स्वातंत्र्य के संबंध में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जाना कि तीन तरह के जो नैतिकता की पूर्व मान्यता है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में ही बुद्धि और संकल्प स्वातंत्र्य आ जाते हैं। तो और ये तीनों का होना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने देखा कि नैतिकता की कौन कौन सी पूर्व मान्यताएं हैं। अब हम इससे चर्चा को यही विराम देते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।